सोचा ही नहीं था। बेटे कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे लिए व्यवस्था करूंगा चाहे जैसे। पिताजी अपनी घड़ी और अपने पत्नी की कुछ सोने चांदी की वस्तुओं को गिरवी रख करके और जाते हैं स्कूटी के एजेंसी में खरीदने के लिए। बेटे से नहीं बताते, बेटा गुस्सा हो करके और भागने के लिए घर से निकल पड़ता है। जल्दी जल्दी में पिताजी का जूता पहन लेता है और जब वो भागने लगता है तो देखता है कि पिताजी के जूते में ऊपरी भाग तो है लेकिन उसका तल्ला कट गया है, गिट्टी गड़ने लगी। तब उसने अपने पिताजी के उस फटे हुए जूते को देखा, कहा मेरे पिताजी इस स्थिति में रहते हैं, ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक पिता को भूख नहीं लगती कि प्यास नहीं लगती कि अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं है, लेकिन अगर अपने बच्चों को दुकान पे ले जाता है तो पहले दुकान वाले से कह देता है कि हमें भूख नहीं है, इनको समोसे खिला दो, ताकि हमारे बच्चे ये ना जान पाए कि जेब में पैसा नहीं इसलिए मैं भूखा रह रहा हूँ। वो बेटा दौड़ करके रोता हुआ वापस आया। उधर से पिताजी स्कूटी लेकर के लोन पर आ रहे थे। बेटे ने चरण पकड़ लिए, पिताजी इसे वापस कर दो, मैं नहीं लेना चाहता, पहले अपने लिए जूते खरीदिए, नहीं तो मैं घर में रुकने वाला नहीं हूँ। कभी गौर करिए कि जो हमारे आपके लिए अपने जीवन की खुशियों को दांव पे लगाता है, अगर हम आप उसके लिए कोई मर्म वचन बोल देते हैं तो क्या बीतती होगी उसमें। कभी गौर नहीं किया, माँ बाप साधारण नहीं है, वो संसार में ईश्वर का दूसरा रूप है। जो मूर्ख कहते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा, उन्हें कभी भगवान मिल नहीं सकते, क्योंकि जो साक्षात भगवान है तुमने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए माता पिता को कभी भी ऐसे वचन मत कहना, भूखे सो जाना, फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन पिता की अवमानना न करना, पिता का अपमान न करना, क्योंकि माँ की ममता और पिता की क्षमता किसी के बस की बात नहीं कि उसको तोल सकेंगे। इसलिए इतना विनम्र निवेदन है कि बेटी के विवाह के लिए 20 साल से फटी हुई बनियान पहनकर नमक रोटी खा करके इकट्ठा खाते में जमा करते हैं पिताजी। यह समाज की सच्चाई है। और आइए कथा को आगे बढ़ाने से पूर्व उसी संबंध में एक प्यार